जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अंकित गुप्ता और आज के इस वीडियो में मैं एमपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के फिजिकल टेस्ट के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। जैसा कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के फिजिकल टेस्ट 11 मई से स्टार्ट होने जा रहे हैं। तो उसमें जो भी विद्यार्थी क्वालिफाई हुए हैं तो उनको मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर आपको बता दूं कि 2017 में मैंने एमपी पुलिस कांस्टेबल का फिजिकल क्वालिफाई किया था। तो उसी आधार पर मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण निर्देश बताने जा रहा हूं कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है जब भी आप फिजिकल टेस्ट के लिए अपेयर होने जाएं, यानी फिजिकल टेस्ट देने जाएं, तो किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट अपने पास कलेक्ट करने हैं। जैसे कि आपका फिजिकल कल है तो आज आपको सारे डॉक्यूमेंट कलेक्ट कर लेने हैं और सभी डॉक्यूमेंट की फोटो कॉपी अपने पास रखनी है और मूल प्रतियां साथ ही आपने देख लिया होगा क्या क्या चीज आपको ले जानी है, तो वो आपको कर लेना है। दूसरी बात, जब आप फिजिकल टेस्ट देने जाएं, यानी कि जैसे कि आपका फिजिकल कल सुबह है या अगली सुबह है फिजिकल, तो आपको रात में 9 या 10 बजे के समथिंग सो जाना है। आपको वहां पर 4 बजे या 4:30 या मिनिमम 5 बजे तक आपको वहां उपस्थित होना है, क्योंकि आपको सबसे पहले कोशिश करनी है कि आपकी जो रनिंग है वो फर्स्ट बैच या सेकेंड बैच, मतलब कि सुबह के समथिंग आ जाए। यानी जो फर्स्ट बैच होता है वो आपका पहला बैच गर्ल्स का रनिंग कराते हैं, फिर अल्टरनेट गर्ल्स का आता रहता है साथ में। तो पहला बैच जो है गर्ल्स की रनिंग होती है, उसके बाद फर्स्ट बैच बॉयज का स्टार्ट होता है लगभग 8 बजे के समथिंग। उसके बाद सेकेंड बैच 9 बजे के समथिंग रनिंग के लिए बुलाते हैं। तो ऐसे ही टाइमिंग होता है, फर्स्ट सेकेंड 9 या 10 भी बज सकते हैं। तो जैसे जैसे आप लेट होंगे तो आपको भरी धूप में यानी दोपहर में आपको रनिंग करना पड़ेगी। और आपको पता है कि गर्मी के दिनों में रनिंग करना कितना कठिन होता है, धूप में रनिंग करना कितना कठिन होता है। तो आपको अच्छा होगा कि आप सुबह जल्दी पहुंचे और वहां पर लाइन में लगे। और लाइन में जैसे ही आपका 6:30 बजेंगे तो आप जो स्टूडेंट पहले लाइन में होगा उनको पहले एंट्री दी जाएगी, तो आप एंट्री पहुंचेंगे। और फर्स्ट या सेकंड बैच में आप कोशिश करेंगे सुबह के समय आपको रनिंग करने या दौड़ने का मौका मिले। तो आपको वहां जब आप पहुंचेंगे गेट पर तो आपको अलग अलग पंडालों से गुजारा जाएगा, जिसमें आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, आपको बिठाया जाएगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे, फिर 2-3 जगह जो पंडाल लगे होंगे वहां पर जो अधिकारी होंगे वो आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे। फिर अंतिम में फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपके लिए चिप वगैरह, आपके पैर में चिप बांध दी जाएगी और ग्राउंड पर आपको उससे 5-10 मिनट पहले आपसे कहा जाएगा कि आप वॉशरूम जा सकते हैं या जो भी आपको जाना है आप आज जाकर आ सकते हैं। उसके बाद आपको ट्रैक पर रनिंग के लिए खड़ा कर दिया जाएगा। जैसे कि ये 400 मीटर का ट्रैक है, तो 400 मीटर के ट्रैक में एक के बाद जहां से रनिंग पॉइंट स्टार्ट होगा वहां 10-15 स्टूडेंट को खड़ा कर दिया जाएगा। वहां से एक एक करके फट्टा लगा होगा जिसमें कि मतलब सिस्टम रहता है, वहां से आपको पैर रख कर निकलना है। जैसे ही आप पैर रख के निकलेंगे आपकी जो टाइमिंग कंप्यूटर पर वहां पर स्टार्ट हो जाएगी। तो आप पहला राउंड लगाकर आएंगे फट्टे पर तो पहली टाइमिंग, और फिर दूसरा राउंड लगाकर आएंगे तो टोटल मिलाकर दोनों टाइमिंग आपकी कंप्यूटर में सेव हो जाएगी। ठीक है, तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आप जब ट्रैक पर पहुंचेंगे तो आपको ध्यान करना है कि जैसे कि जब आप ट्रैक पर खड़े हैं तो ट्रैक पर 15-20 लड़के होंगे, तो एक एक करके पहले को निकाला, फिर दूसरे को निकाला, फिर तीसरे को, सबकी अलग अलग टाइमिंग रहेगी। आपको किसी से कंपैरिजन नहीं करना है, आपको अपनी रनिंग के हिसाब से, अपने पोटेंशियल के हिसाब से रनिंग करनी है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो पहला 50 मीटर होता है, जैसे ही आपका फट्टा है वहां से आप रनअप लेंगे तो पहला 50 मीटर आपको तेज स्प्रिंट स्टार्ट करनी है, एकदम तेज दौड़ स्टार्ट करनी है ताकि आपकी बॉडी को मूवमेंट मिल सके। तो 50 मीटर के बाद फिर आप अपने लंबे लंबे कदमों से जो 400 मीटर का राउंड है फर्स्ट राउंड कंप्लीट कीजिए। फर्स्ट राउंड के बाद आप 100 मीटर और चल सकते हैं। उसके बाद जो 300 मीटर है तो 300 मीटर से अपना फुल एफर्ट लगा दीजिए। अपन सोचते हैं कि लास्ट के 100 मीटर से दौड़ेंगे, तेज दौड़ेंगे, वो दौड़ेंगे, कुछ नहीं होता। फिर लास्ट में बहुत कम समय बचता है जबकि अपने टाइमिंग तोड़नी पड़ती है। तो उसके लिए आपको जरूरी है कि जितना लंबा आप मतलब पूरा एफर्ट लगाएंगे उतनी जल्दी आप पहुंचेंगे। तो लास्ट के दूसरा राउंड बचे तो दूसरे राउंड से ही सोच लीजिए कि लास्ट के 50-100 मीटर बाद आपको
पूरी जी जान झोंक देनी है। तो जैसे लास्ट के 300 मीटर बचे तो 300 मीटर से आपको पूरा स्प्रिंट लगा देना, जैसा कि आप 100 मीटर का लगाते हैं, 200 मीटर का लगाते हैं, इसी प्रकार आपको पूरी एनर्जी झोंक देनी है। तो आपको लास्ट की टाइमिंग जो कवर करनी है तो वो आपकी फर्स्ट टाइमिंग, और जो बीच का समय है जो 400 मीटर शुरुआत से बीच का समय है वो आपको अपने लंबे लंबे कदमों से कवर करना है, ताकि आपको ज़्यादा थकान ना हो। और आपको टाइमिंग का विशेष ध्यान रखना है। पहला 400 मीटर आपको पता होना चाहिए कि आपका 1, 10 या 12 या मैक्सिमम 1 मिनट 15 सेकेंड तक भी आता है तो आप अच्छी रनिंग कर लेते हैं। यानी कि आपको 1, 10, 15 तक आपको पहला राउंड लाना है, ताकि दूसरे राउंड में आपके पास पर्याप्त समय मिल सके। या फिर आपका पोटेंशियल अगर ऐसा है कि आप पहला राउंड भी 1 मिनट 20 सेकेंड, दूसरा राउंड भी 1 मिनट 20 सेकेंड के अंदर मारते हैं, तो आप दोनों राउंड मारते हैं तो आपको पता होगा कि आप किस प्रकार से रनिंग करते हैं। कोई स्टूडेंट ऐसा होता है जो फर्स्ट राउंड उसका तेज जाता है, दूसरे राउंड में थोड़ा सा समय लग जाता है क्योंकि बॉडी थक जाती है। और कोई स्टूडेंट ऐसे रनिंग करता है कि जो दोनों राउंड ही उसके समानांतर स्पीड से चलते हैं। जैसे पहला राउंड भी उसने 1:15 का मारा, दूसरा राउंड भी 1:15-16 का मारा, तो लगभग 2 मिनट 30 सेकंड का समय हो गया, 2:30-35 में आ गया। मैं अपनी रनिंग बताता हूँ कि मैंने क्या किया था। मैं सबसे पहले पहुंचा तो वहां पर मैंने 50 मीटर का अच्छा तेज स्प्रिंट मारा। उसके बाद अपने लंबे लंबे कदमों से मैंने 400 मीटर कवर किया। 400 मीटर मेरी 1 मिनट 10 सेकंड की समथिंग मेरी जो टाइमिंग है आ गई थी, 1 मिनट 10 या 12 सेकंड की समथिंग आ गई थी। और दूसरा 100 मीटर और चलने के बाद 300 मीटर का जो मैंने स्टार्ट लिया था, मतलब कि तेज रनिंग की थी, तो लास्ट तक पूरी एफर्ट लगा दिया था। तो मेरी रनिंग 2:35 में आ गई थी, 2 मिनट 35 सेकंड में मैंने कवर कर लिया था। जबकि 2 मिनट 45 सेकंड का समय जो पुलिस कांस्टेबल में वो फिजिकल क्वालिफाई करने के लिए मांगते हैं। उसके बाद फिर मुझे लॉन्ग जंप पर भेजा गया। लॉन्ग जंप पर जो मेरी 3 लोगों को 3 चांस मिलते हैं, जबकि मैंने पहले ही चांस में 14 फुट लॉन्ग जंप क्वालिफाई की थी। तो लॉन्ग जंप के लिए थोड़ा समय मिल जाता है, जैसे आप रनिंग करके निपटे तो आपको कम से कम 15-20 या आधा घंटे का समय मिलता है कि आप दूसरे इवेंट में पार्टिसिपेट करें। तब तक आप पूरी तरह रिलैक्स हो जाते हैं। जैसे ही आप लॉन्ग जंप के ट्रैक पर पहुंचेंगे तो आपको लाइन से खड़ा कर देंगे, एक एक करके आपका नाम बोला जाएगा और आपके लिए रनिंग के लिए आना है। वहाँ पर आपके अधिकारी बैठे होंगे जो मेजरमेंट कर रहे होंगे। तो आपको याद रहे कि जब आप रनिंग करने जो लॉन्ग जंप का जो ट्रैक रहता है, जो जहाँ पर बजरी बिछी रहती है, उससे पहले एक फट्टा रहता है जिस पर व्हाइट कलर का वो रहता है, मतलब व्हाइट कलर या किसी भी कलर का फट्टा टाइप का रहता है। तो उसके बाद एक सफेद कलर का चौक पूरा हुआ रहता है, मतलब कि सफेद लाइन रहती है चूने से। तो आपको ध्यान रखना है कि उस पर आपका पैर नहीं आए, यानी चूने पर आपका पैर नहीं आए, चूना नहीं उड़ना चाहिए, मतलब उस लाइन को क्रॉस नहीं करना है। अगर आप क्रॉस करते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, मतलब पहला चांस आपका वेस्ट हो जाएगा। यानी आपको उस फट्टे पे तो पैर रख सकते हैं जो पत्थर लगा रहता है, लेकिन उससे जो चौक है यानी कि जो सफेद कलर का चूना है उस पर पैर नहीं आना चाहिए, उससे पहले पैर रख के आपको कूदना है। तो आप तेज स्पीड में आइए, जैसे कि आपने 50-100 मीटर की प्रैक्टिस की होगी, तेज स्पीड में आइए और आप जैसे फट्टे पर पैर रखेंगे और जंप लेंगे, अच्छी जंप लीजिए तो आप ऑटोमेटिक 13-14 फुट आ जाएंगे, आराम से आ जाएंगे। और काफ़ी कॉन्फिडेंस भी आ जाता है। जब आप रनिंग निकाल देते हैं तो अपने अंदर एक अलग ही ऊर्जा मिल जाती है। 1-2 चांस मिलते हैं, एक बार गलती हो सकती है, दूसरी बार आप उसको सुधार सकते हैं। तो ऐसे आप लॉन्ग जंप आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। तीसरी बात, जब आप गोले पर पहुंचते हैं तो गोले पे आपको गोले का चांस मिलेगा। तो गोला जनरली आपका आता होगा, अगर नहीं भी आता है तो आपको उस टाइम पे थोड़ी बहुत अपने आप को बूस्ट करना है, थोड़ी सी डिप्स लगाना है, ठीक है, थोड़ा मतलब एनर्जेटिक टाइप लगे अपनी बॉडी में। और फिर आपको ज़्यादा समय के लिए गोले को हाथ में नहीं रखना क्योंकि वो भारी रहता है। जैसे ही आपने लिया और लेने के बाद थोड़ा टाइम टेक किया, उसके बाद जिस भी स्टाइल में आप फेंकते हैं, जिस भी एनर्जी से, आपको 45 का एंगल बनाकर उसको फेंक देना है। तो आपका ऑटोमेटिक 20-22 तो आराम से आ जाएगा गोला। तो इस प्रकार से आप अपना मतलब फिजिकल दे सकते हैं। और जिस भी स्टूडेंट की कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बता दूंगा। और इस तरह से आप अपना फिजिकल दीजिए और आप सभी के लिए ऑल द बेस्ट, आप सब कामयाब होंगे।
और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो, सजेशन अच्छा लगा हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।